दोस्तों ये जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर ये चीज आपने ध्यान से नहीं समझी और फॉलो करी सो जितना आप कमाओगे नहीं उतना आप डुबा दोगे, यानी नुकसान हो जाएगा आपका बहुत तगड़ा वाला। ये एक्चुअली एक रियल मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ जो हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाकी स्टूडेंट के साथ ये चीज हो, इसीलिए इस लेक्चर को मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ। पहले ये इस कोर्स के अंदर ये लेक्चर नहीं था, फिर रिसेंटली इवेंट हुआ इसलिए मैंने सोचा कि है मैं फटाफट से एक लेक्चर बना के इसको कोर्स के स्टार्टिंग में ही डाल दूं। तो हुआ क्या कि जैसे आप ही की तरह हमारे एक स्टूडेंट ने हमारा कोर्स परचेज किया, इस कोर्स को देखा एंड उन्होंने क्या किया कि आप बोलो टाइम बचाने के लिए या फिर मेहनत नहीं करना चाहते या फिर व्हाटएवर रीजन, उन्होंने क्या किया जैसे उन्होंने क्या किया वो सिंपल सा गए अपना फेसबुक का जो अपना एड लाइब्रेरी होता है, जैसे कि अपना एड लाइब्रेरी है, इसके अंदर आए वो उनको जो भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना था। फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड किया कि यार मेरे को ना फिटनेस का अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ये जो ऐड है इसको डाउनलोड कर लिया, स्क्रीन रिकॉर्ड किया, इसी सेम ऐड को किसी और के ऐड को, जैसे इन्होंने अपना ऐड बनवाया है ना, तो इन्होंने क्या किया अपना ऐड बनवाया, किसी और ने बनवा रखा था, उनका ऐड लेके कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी उन्हीं का ऐड चलाने लग गए, ठीक है। लैंडिंग पेज भी एग्जैक्ट उन्हीं के जैसे बना दिया, जो ग्राफिक्स थे उन्हीं के जैसे बना दिए, सारी चीजें उन्हीं की जैसी कर दी, बेसिकली कॉपी पेस्ट का काम कर लिया। अब उससे हुआ क्या, कुछ दिन तो उनका ऐड चल गया ठीक से, उसके बाद जो हुआ वो आप सुनिए। उसके बाद क्या हुआ कि जिसका ओरिजिनल ऐड था, मतलब जो ओनर था, जिसका रियल में ऐड था, ओनर, रियल ओनर, उसको ये चीज पता चल गई, क्योंकि भाई वो पागल तो नहीं है ना। जैसे आप यहाँ पे फिटनेस बंडल सर्च करते हो, कोई और भी सर्च करेगा, उसको भी आपका ऐड दिखेगा और वो देखेगा ये तो मेरा ही ऐड चला रहा है बंदा। तो उन्होंने लेके कंप्लेन डाल दी पेमेंट गेटवे में। पेमेंट गेटवे क्या होता है अगर आपको नहीं पता, पेमेंट गेटवे बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप सारी पेमेंट कलेक्ट करोगे और आगे चल के आप वो भी सेटअप करोगे हमारे स्ट्रीम प्रोग्राम के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उन्होंने लेके कंप्लेन डाल दी पेमेंट गेटवे पे कि ये XYZ पर्सन पेमेंट गेटवे आपका यूज कर रहा है, हमारा कॉपीराइटेड ऐड यूज कर रहा है, ऐड हमारा रन कर रहा है, ठीक है, विदाउट आवर परमिशन। पेमेंट गेटवे ऐसे मामलों में बहुत जो है ना एक्शन जल्दी लेता है। उन्होंने जो पेमेंट गेटवे थे, जो पेमेंट गेटवे कंपनी थी, उन्होंने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, यानी जितनी भी इनकम थी वो फ्रीज हो गई, अब उनके बैंक अकाउंट में पैसा आए नहीं, ठीक है। सेकंड चीज, उनका जो ऐड था जहां से वो ऐड चला रहे थे फेसबुक, वो पूरा सस्पेंड हो गया। एक बार अगर आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है ना, बहुत मुश्किल है नया ऐड अकाउंट बना के ऐड चलाना, तो मतलब पूरा जीरो हो गए वो। तो कभी भी, कहने का मतलब ये है, ये गलती आप कभी भी मत करना, किसी और का ऐड कॉपी पेस्ट मत कर लेना। यानी इनका ऐड अच्छा चल रहा है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूं या स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूं और अपना ऐड चला दूं यहाँ से। ये देखो बहुत लोग स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, अरे सर कुछ नहीं होता, मैं ना यहाँ पे अपना लोगो लगा दूंगा। भाई उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उससे। ऐड लगा, यहाँ से लोगो लगाने से कुछ नहीं होता। जिसका ओरिजिनल है ना, वो जैसे ही कंप्लेंट डालेगा ना पेमेंट गेटवे में, आपका अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। बैंक अकाउंट भी बहुत लोगों के फ्रीज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी गलती, कभी भी किसी और का ऐड कॉपी पेस्ट मत करना। इवन फोटो ऐड भी किसी का कॉपी पेस्ट मत कर लेना। यहाँ से ऐसा नहीं मैं ये इमेज है इसको सेव कर लूं और यही ऐड चला दूं, नहीं भाई ये मत करो। ऐड कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा आपको, आप खुद सीख के खुद से बनाओ, सो डैट आप कभी भी रिस्क में ना रहो। ये नहीं हो कि आपने पैसे कमाए लेकिन आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया, एक भी रुपया नहीं कमा पाओगे, उल्टा जो ऐड में लगा वो आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये छोटा सा लेक्चर मैंने इसलिए अलग से रिकॉर्ड किया आपको ये समझाने के लिए, कभी भी किसी और का ऐड कॉपी पेस्ट मत करो, कभी भी किसी और के जैसा लैंडिंग पेज उसके ग्राफिक कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना। हाँ, अगर कोई एक चीज सेल कर रहा है तो आप भी वो चीज सेल कर सकते हो उससे परमिशन लेके, ठीक है। ये नहीं कि यार मैं भी उसका कॉपी पेस्ट कर दूं, और वैसे देखिए 99% चांसेस में तो ये है कि आप उनसे परमिशन लेने जाओगे वो आपको मना ही करेंगे। सो मैं आपको ये बोलता हूँ, हमने आपको जो डिजिटल प्रोडक्ट के बंडल दिए हैं वो मोर देन इनफ है यार, वो मोर देन इनफ है। आपको बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट हमने दे रखे हैं, किसी और का कॉपी पेस्ट करके सेल मत करना। अगर कोई लीगल एक्शन वो लेते हैं तो आपको बहुत यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो यही मैं आपको बोलना चाहता था, यही मैं आपको समझाना चाहता था।
टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छे से आप काम कीजिएगा, ओरिजिनल काम कीजिएगा, कॉपी पेस्ट काम मत कीजिएगा, आपको कभी कोई इशू नहीं आने वाला। अब चलिए आगे चलते हैं इस कोर्स के अंदर, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।